जय जय श्री राधे। ब्रज के भक्त प्रथम खंड 9वां अध्याय श्री गौर किशोर शिरोमणि जी वृंदावन तीसरा भाग। शिरोमणि महाशय कभी कभी अपनी कुटिया पर वैष्णवों को आमंत्रित कर उन्हें प्रसाद सेवन कराते। एक बार निमंत्रित वैष्णवों ने एक वैष्णव के उनकी पंक्ति में बैठने पर आपत्ति की, क्योंकि उसने कोई घृणित कार्य किया था। शिरोमणि जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए, माना कि इन्होंने कोई अन्याय आचरण किया है, पर उसके लिए आप इन पर इतना शासन कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कितना अन्याय आचरण किया है, उसके लिए आप मुझसे कुछ नहीं कहते। इतना कह उन्होंने अपने जीवन में जो अनुचित कार्य किए थे उन्हें निष्कपट भाव से सबको सुनाने लगे। तब वैष्णवों ने अपनी आपत्ति उठा ली। जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई थी वे भी आगे के लिए सावधान हो गए। शिरोमणि महाशय का हृदय कलश गौर प्रेम से इतना परिपूर्ण था कि किसी के तनिक सा भी हिलाने डुलाने से उथल पड़ता था। एक बार किसी वैष्णव ने उनसे पूछा, भक्ति लाभ करने का उपाय क्या है? उन्होंने उत्तर में भक्ति के विषय में कुछ कहने की जैसे ही चेष्टा की, वैसे ही नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी, कंठ गदगद हो गया और शरीर में पुलक हो आया। बहुत रोकथाम के पश्चात वे बोले, श्री गौरांग महाप्रभु का चरणाश्रय करने के अतिरिक्त भक्ति लाभ करने का और कोई उपाय नहीं है। इस कलयुग में श्री गौरांग ही हैं एकमात्र प्रेमदाता। उनके चरणों का आश्रय लो, भक्ति का अभाव दूर होगा। शिरोमणि महाशय सदा ही भाव समुद्र में स्वच्छंद तैरते रहते। थोड़ा सा भी उद्दीपन होने पर गहरी डुबकी लगा जाते। एक बार एक नर्तकी कहीं से नाच गान कर लौट रही थी। उसे देख उन्हें ऐसा उद्दीपन हुआ कि भावाविष्ट अवस्था में मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। सांसारिक संबंध से आध्यात्मिक संबंध दृढ़तर होता है। इसीलिए सांसारिक संबंध में अपने प्रियजनों के विछोह की अपेक्षा आध्यात्मिक संबंध में प्रियजनों का विछोह अधिक असह्य होता है। नवद्वीप के श्री चैतन्य दास बाबा जी जिस दिन अंतर्धान हुए, उसी दिन शिरोमणि महाशय ने रात्रि में स्वप्न में सुना कि वे कह रहे हैं, शिरोमणि मैं आया। वे समझ गए कि बाबा देह छोड़ चुके हैं। उन्हें गहरा धक्का लगा। कुछ दिन बाद श्री राधिका प्रसाद गोस्वामी प्रभुपाद गौड़ मंडल गए। उन्हें छोड़ने शिरोमणि महाशय बनमाली बाबू आदि के साथ मथुरा स्टेशन गए। गाड़ी ने जैसे ही सीटी दी, शिरोमणि महाशय रोते रोते प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़े। कदाचित श्री चैतन्य दास बाबा और श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु का वियोग शिरोमणि महाशय को इतना असह्य हुआ कि श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु के वृंदावन से चले जाने के 4-5 दिन बाद ही उन्होंने सन 1960 में उन्होंने संसार से प्रयाण किया। जय जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय।